एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की। करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में की। वहीं डीआईआईज ने करीब 3,700 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 190 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 65,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,660 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 140 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। इसके अलावा याद रखें 9 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एंजल वन, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याण ज्वेलर्स, एल&टी फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो ये 9 स्टॉक्स जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे, इन 9 स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। कल के सत्र की बात करें तो याद रखें दूसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिखी। हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। 23,200 के ऊपर भारतीय बाजार बंद हुए। लेकिन आज की चाल कैसी रह सकती है, बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं आपकी आज की रणनीति क्या होगी। ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी पॉजिटिव न्यूज है और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। सुप्रभात आशीषा जी। पिछले 2 दिनों से तो मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। अपर साइड के रेजिस्टेंस 23,350 के आसपास आ रहे हैं और जो सपोर्ट एरिया है वो 23,000 के आसपास आ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट हमें फिर ये ध्यान में रखना होगा कि मार्केट अपने जो ओपनिंग लेवल्स हैं उसको सस्टेन, उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अगर 24,350 के ऊपर निफ्टी अपने लेवल्स रिटेन करता है तो देन आफ्टर हमें 23,500 से लेकर 23,600 के जोन अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पर अगर 24,350 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है देन हमारे पास जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो अभी भी 23,000 के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमें क्यूज मिल रहे हैं या ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से आज पॉजिटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ये उछाल जारी रह सकता है। तो एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है 49,500 से लेकर 49,800 लेवल के पास। 49,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। उसको और ऊपर बढ़त बढ़ाने के लिए 49,800 के लेवल से ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। देन आफ्टर हम 50,500 के लेवल बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। हालांकि अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो दोनों ही बाइंग रिकमेंडेशन है आज के लिए। सबसे पहला है एयू बैंक। तो एयू बैंक में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो जहाँ पर एक फॉलिंग पेंडुलम ब्रेकआउट का भी एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में 590 के ऊपर। तो ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, क्योंकि लोअर लेवल्स में यहाँ पर बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो एयू बैंक में हम बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे टारगेट है वो आ रहे हैं 605 के, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 574 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरो केमिकल। यहाँ पर भी हमें एक कुछ दिनों पहले फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था। वहीं पर वीकली चार्ट में डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट आया था और अभी भी प्राइजेस अपने डबल बॉटम के नेक लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ था और कल यहाँ पर हमें एक अपसाइड के मोमेंटम भी देखने को मिले थे। तो ओवरऑल इस स्टॉक में भी एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको हम बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3,890 के, और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 3,570 का।
नवीन फ्लोरीन पर खरीदारी की राय 3,890 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय जहां पर 605 तक के लेवल्स और 574 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह लक्ष्मीकांत जी ने दी है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही चर्चा करेंगे। $82 पर बैरल के पार निकलता हुआ कच्चे तेल और नेचुरल गैस, क्या राय होगी आपकी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में तेजी दिख रही है, बट कच्चे तेल थोड़ा ओवरबॉट जरूर से है, बट ओवरऑल अभी भी आई थिंक इंट्राडे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां पे सैंक्शन रशिया पे हुए हैं, तो आई थिंक मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे अभी भी ऑफलाइन हो सकते हैं। तो कच्चे तेल आज के दिन कोई भी डिप मिलता है अराउंड 6800 तो बाय कर सकते हैं 6900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 6740 का। और नेचुरल गैस में भी अभी अगर एंटिसिपेट करें तो और ठंडी एक्सपेक्टेड है कि जिसकी वजह से तेजी हम देख सकते हैं। तो नेचुरल गैस में भी 340 के करीब बाय कर सकते हैं 346 के टारगेट के लिए, 337 का स्टॉप लॉस रहेगा। नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी, यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? सोने और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। कल जो यूएस के महंगाई के डेटा है वो थोड़े टीम आए जो मार्केट के लिए पॉजिटिव थे, एटलीस्ट बुलियंस के लिए। तो दोनों में आज बाय की रणनीति रहेगी, जहां पे सोने में अराउंड 78,400 बाय कर सकते हैं 78,700 के टारगेट के लिए, और चांदी में 92,200 के करीब बाय कर सकते हैं 93,300 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो चांदी पर खरीदारी की राय 93,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा सोने पर भी आपने अपना नजरिया दिया, लेकिन बेस मेटल्स में कहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? बेस मेटल्स में कॉपर एक अच्छा दिख रहा है, 825 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे 828 के करीब बाय कर सकते हैं 835 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 824 का। ठीक है, तो कॉपर पर खरीदारी की राय 835 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 824 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। नतीजों की बात की, लेकिन उन्हीं नतीजों पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ की बात करेंगे, जहां पर जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय बरकरार, 750 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने दिया है। इन्वेस्टेक ने 850 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। इसके अलावा जेफरीज की बात करें तो 750 का लक्ष्य और 570 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य मक्वेरी ने दिया है। जेफरीज का मानना है कि एक्सपेक्टेशंस कम थी, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स काफी अच्छा रहा तीसरी तिमाही में, जिसके चलते नतीजे ठीक ठाक नजर आए। इन्वेस्टेक ऑन मार्जिन्स पॉजिटिव, याद रखें वीएनबी मार्जिन्स अनुमान था 25% पे आ सकते हैं, लेकिन मार्जिन्स 26% के पार निकल कर गए, तो मार्जिन्स का फिगर काफी अच्छा रहा इस तिमाही में। वही मक्वेरी का मानना है कि एपी ग्रोथ कमज़ोर रहा इस तिमाही में, जिसका इम्पैक्ट वीएनबी ग्रोथ पर भी दिखा। लेकिन ऑल इन ऑल कोई बड़े ब्रोकरेज अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स एचडीएफसी लाइफ के नतीजे के बाद निकलकर नहीं आए हैं। इसके अलावा बात करेंगे एलटीटीएस एल&टी टेक की, जिसके नतीजे ठीक ठाक थे। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक था तीसरी तिमाही में, लेकिन मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस पूरे साल के लिए 8 से 10% की दी थी, और अब कंपनी का मानना है कि FY25 में 10% का ग्रोथ कंपनी अचीव कर पाएगी। तो हायर एंड ऑफ द गाइडेंस मैनेजमेंट ने मेंटेन करी है। मक्वेरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग 4,310 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि आईटी सर्विसेज फर्म्स ग्रो करती हुई नजर आएगी वर्सेस ER&D फर्म्स, तो यहाँ पर उनका नजरिया पॉजिटिव। नुवामा ने 4852 का लक्ष्य दिया है। वही इसके अलावा भी कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले MGL की बात करेंगे, महानगर गैस, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की राय 1606 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने यहां पर दिया है। उनका मानना है कि अगले 30 दिनों में स्टॉक प्राइस सब्सटेंशियली बढ़ता हुआ नजर आएगा। मुंबई में कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है, जिसके चलते कंपनी को फायदा होगा, और 6% का EPS CAGR कंपनी FY25 से 28 में रिपोर्ट कर पाएगी। तो पॉजिटिव रिपोर्ट, ओवरवेट की रेटिंग और 1606 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य महानगर गैस पर मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स पर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की आई है। स्विगी और जोमेटो दोनों ही स्टॉक्स, उनको लगता है कि इन लेवल्स पर काफ़ी आकर्षक है। ओवरवेट की रेटिंग स्विगी पर 730 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और जोमेटो पर 340 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य।
उनका मानना है कि इन लेवल्स पर एंट्री किए जा सकते हैं। ब्लिंकिट और जोमेटो ने अपने FY25 के टारगेट्स अचीव किए हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा स्विगी, जोमेटो, जेप्टो तीनों ही अपने डार्क स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। याद रखें, मेट्रो सिटीज़ में तो उनके एक्सपेंशन प्लान्स है ही, लेकिन अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट जोमेटो और स्विगी दोनों ही स्टॉक्स पर आई है। और लास्ट में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज की बात करेंगे। याद रखें, सभी पावर और एनर्जी स्टॉक्स में कल काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा था। मक्वेरी की रिपोर्ट एनटीपीसी पर आउट परफॉर्म की रेटिंग 475 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और पावर ग्रिड पर 380 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि पावर डिमांड अपकमिंग समर सीजन में बढ़ती हुई नजर आएगी। डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन भी होता हुआ नजर आएगा और वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होगा। तो दोनों ही पावर कंपनियां एनटीपीसी और पावर ग्रिड मक्वेरी के इस रिपोर्ट के चलते फोकस में रहेंगे।